everyone, welcome back to my channel. Today we are going to read about vision of Mahmud Ghazni and Muhammad Ghori. Let's begin. The Turks were a people altogether different from both the Arabs and the Persians. जो टर्क्स लोग थे, टर्की के लोग थे, वो अलग अलग रहते थे, है ना, जो कि अरब से भी और पर्शियन से भी डिफरेंट थे, अलग अलग थे. The primitive simplicity and vigor of the Arabs of the desert peninsula at first yielded to the magnificent autocracy and ease of the more cultured Persians. यानी कि इसमें पूरे पूरे अरब में, डेजर्ट पेनिनसुला में मोनार्की थी, है ना, यानी कि जो रॉयल फैमिली की जो लोग होते थे उन्हीं को किंग बनाया जाता था, वही रूल करते थे पूरे स्टेट पर. Then in the next stage the Turks turned the faith and fortune of Islam and in altogether new direction. नेक्स्ट स्टेज जब आई जिसमें कि टर्क्स इस्लाम में कन्वर्ट हो गई, उन्होंने इस्लाम धर्म को अडॉप्ट कर लिया. इन ऑल टुगेदर न्यू डायरेक्शन, और सारे सब मिलकर एक नई दिशा में चलने लगे. द अरब्स हैड लीड टू कोडवा एंड द ईरानीज टू बगदाद, द टर्क्स टू इनटू दिल्ली. जो अरब थे, अरब अरब के लोग थे, वो कोडवा चले गए. जो ईरानीज थे यानी कि पर्शियंस थे, पर्शियंस को आज के टाइम पर ईरानीज बोला जाता है ना, यानी कि वो ईरान के हैं. ईरानीज टू बगदाद, जो ईरानीज थी वो बगदाद चले गए. द टर्क्स, जो टर्क्स थे वो दिल्ली चले गए, यानी कि इंडिया में आ गई. इन स्पाइट ऑफ दियर अर्ली विक्ट्रीज द अरब कुड नॉट इनहेंस दियर टेरिटरी बियॉन्ड सिंध एंड मुल्तान एंड अप टू 9th century देयर इन्फ्लुएंस वर्चुअली सीज्ड. यानी कि जो अरब के लोग थे, है ना, अरब के जो रूलर थे, वो बस अपना सिंध से लेके मुल्तान तक ही अपना टेरिटरी को एक्सटेंड कर पाई थी ना, 9th century तक. और उन्होंने इसके बाद वॉर करना, कॉन्फ्लिक्ट करना, किसी टेरिटरी पर अटैक करना उन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया था, उनका बिल्कुल सीज्ड हो गया था. बट देयर वर्क वाज लेटर ऑन कंप्लीटेड बाय द टर्क्स. लेकिन उनकी उनको जो उन्होंने वर्क रोक रखा था, जो भी टेरिटरी इन्वेजन करने का, है ना, तो उन्होंने उनके वर्क को किसने आगे बढ़ाया? टर्क्स ने आगे बढ़ाया. उनका जो वर्क है वो टर्क्स ने कंप्लीट करा. सम टाइम बिफोर द पीरियड विच वी आर डिस्कसिंग द टर्क्स अडॉप्टेड इस्लाम. जिस टाइम पीरियड को हम डिस्कस कर रहे हैं, इस टाइम पीरियड से पहले जो टर्क्स थे उन्होंने इस्लाम को अडॉप्ट कर लिया था. दे वर फुल ऑफ एंथुसियाज्म एंड नैरो माइंडनेस. वो पूरे एंथुसियाज्म, पूरी एनर्जी से, पूरे फेथ से, पूरे फॉर्च्यून से इस्लाम को फॉलो करते थे, है ना, और पूरे नैरो माइंडनेस से. विच वॉज अ मस्ट अमंग द फॉलोअर्स ऑफ अ न्यू रिलीजन. अगर फॉर एग्जाम्पल कोई न्यू रिलीजन को आता है, कोई न्यू रिलीजन में आता है, तो वो पूरे एंथुसियाज्म से और नैरो माइंडनेस से उसको फॉलो करेगा. ओरिजिनली द टर्क्स वर द इनहेबिटेंट्स ऑफ सेंट्रल एशिया. जो टर्क्स थे ओरिजिनली वो पहले कहाँ रहते थे, मतलब वो उनका बर्थ कहाँ हुआ था? सेंट्रल एशिया में हुआ था, जो भी टर्की के लोग थे. लेटर ऑन विद द एडवांसमेंट ऑफ टाइम देयर नंबर इंक्रीज. जैसे जैसे टाइम का एडवांसमेंट होता गया, टाइम बढ़ता गया, तो इसके तहत उनकी जो पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज़ होती गई, है ना. और उन्होंने ये एरिया सेंट्रल एशिया छोड़ दिया और फिर वो बाद में वेस्टर्न एशिया में माइग्रेट कर गए. देयर कल्चर स्टैंडर्ड वाज ऑफ अ लोअर लेवल. उनका जो कल्चर था, उनको जो लाइफ स्टाइल थी वो बहुत ही लो लेवल की थी, है ना, इतने डेवलप नहीं थे. बट दे वर फेरिसियस वॉरियर्स. लेकिन वो एक बहुत अच्छे वॉरियर थे, है ना. And the enthusiasm of spreading Islam had injected a new vigor in them. और उनमें उनमें इस्लाम को स्प्रेड करने में एक एंथुसियाज्म था उनके अंदर, है ना. वो इस्लाम की जो भी रूल होते हैं, जो भी रेगुलेशंस होते हैं, ना, उनको वो स्प्रेड करते थे पूरे एरिया में, पूरे सेंट्रल एशिया में, पूरे वेस्टर्न एशिया में.
और फिर वो बाद में सेंट्रल एशिया से वेस्टर्न एशिया एशिया की तरफ माइग्रेट कर गए। Up to 10th century, the power and prestige of Abbasid caliphs begin to decline, and after this century, they become only the rulers by name. 10th century के आते आते जो पावर और प्रेस्टीज थी किसकी, एबिसिड कैलिफ्स की, वो डिक्लाइन होने लगी, कम होने लगी। आफ्टर दिस कंट्री दे बिकम ओनली द रूलर्स बाय नेम, बस वो नाम की रूलर्स रह गई, एबिसिड कैलिफ्स। What to speak of outside the capital, even with it their influence depended on their bodyguards. Hence, various claims established their independence. Principalities. One Samani dynasty was very popular among them. उनकी जो बॉडीगार्ड्स होते थे, उनके जो स्लेव्स होते थे, वही इनकी रक्षा करते थे। वो खुद से इतने एबल नहीं हो गए थे कि उनकी कोई मतलब वो खुद से रक्षा करें अपनी, है ना। वो अपने बॉडीगार्ड्स पर ही डिपेंड थे। जो इसमें की सामानी डायनेस्टी है वो बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी है इनमें से। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई टर्क्स, इस्माइल वाज इट्स फाउंडर। और इस डायनेस्टी के, सामानी डायनेस्टी की जो फाउंडर थे, वो हैं टर्क्स और इस्माइल, ये दोनों ब्रदर्स हैं। ये इस डायनेस्टी के फाउंडर हैं। ही मेड बुखारा हिज कैपिटल, उन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया, कैपिटल किसको बनाया, बुखारा को। From the significant rulers of this dynasty, अहमद purchased a slave। इसमें इस डायनेस्टी में से बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रूलर है जिसका नाम है अहमद, जिन्होंने एक स्लेव, एक नौकर को परचेज करा था, खरीदा था, नेम अल्फाटगिन, जिसका नाम है अल्फाटगिन। एंड सीइंग हिज क्वालिटीज अपॉइंटेड हिम द गवर्नर ऑफ बल्क। उसकी क्वालिटीज देखकर अल्फाटगिन की, है ना, वो बहुत इंटेलिजेंट पर्सन था। उसकी काम का तरीका, उसका काम का मेथड देखते हुए उन्होंने उसको, अहमद ने उसको क्या बना दिया, गवर्नर बना दिया पूरे बल्क का। लेटर ऑन अल्फाटगिन इस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट रूल ओवर गजनी। बाद में अल्फाटगिन ने इंडिपेंडेंट रूल इस्टेब्लिश कर लिया अपना पूरे के पूरे गजनी पर। इट इज़ रिमार्केबल हाउ द लिटिल स्ट्रॉन्ग होल्ड इन द कोर्स ऑफ अ जनरेशन और टू। ये बहुत ही रिमार्केबल चीज़ है कि इसमें दो ही जनरेशन में, है ना, दो जनरेशन अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं कर पाई पूरी गजनी पर, लेकिन इसने एक अकेले अल्फाटगिन ने पूरा का पूरा रूल इस्टेब्लिश कर लिया अपना, है ना, पूरा पूरा इंडिपेंडेंट रूल। बिकम द सीट ऑफ अ माइटी एम्पायर एक्सटेंडिंग फ्रॉम लाहौर टू द बॉर्डर्स ऑफ बगदाद। और इनका जो एम्पायर था वो कहाँ से शुरू होता था, कहाँ मतलब कहाँ कहाँ तक बढ़ा दिया, इस एक्सटेंड कर दिया था इन्होंने, लाहौर से लेके बगदाद के बॉर्डर तक, है ना। एंड फ्रॉम सिंध टू समरकंद, और सिंध से समरकंद तक इन्होंने अपनी जो टेरिटरी थी वो एक्सटेंड कर ली थी। दिस वाज द वर्क ऑफ टू रिडाउटेबल वॉरियर्स। ये जो वर्क था टेरिटरी को एक्सटेंड करने का, वो किसने करा था, बहुत ही दो रिडाउटेबल वॉरियर्स हैं, मतलब जिन पर डाउट ही नहीं किया जा सकता, है ना। वो वॉरियर्स हैं, कौन कौन से हैं, सबसे पहले हैं सुबतक सबुतगिन, द स्लेव ऑफ अल्फाटगिन। अल्फाटगिन की एक और स्लेव है जिनका नाम है सबूतगिन, है ना, अल्फाटगिन एंड हिज सन महमूद। और उनके सन अल्फाटगिन के बेटे जिनका नाम है महमूद, है ना। ये दोनों जो पर्सन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है। इन लोगों ने अपना एम्पायर, अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड करा था। राइज ऑफ गजनी अंडर सुबकतगिन। अब गजनी यानी कि गजनी का राइज कैसे हुआ सुबकतगिन के, यानी सुबकतगिन अब एक रूलर बन गया था, है ना। तो उसके अंडर में जो पूरा पूरा गजनी था वो उसका कैसे राइज हुआ, वो एक इम्पोर्टेंट जगह कैसे बना। आफ्टर द डेथ ऑफ अल्फाटगिन, slave and son-in-law Subakhtagin succeeded
हिम इन 977 इन गजनी। यानी कि अल्फा की डेथ के बाद जो उसका स्लेव था, उसका नौकर था, कौन नौकर, जिसका नाम था सुबकतागिन, है ना, और उसका सन इन लॉ भी था ये सुबकतागिन। उसने उसको सक्सीड कर लिया, यानी कि इसके बाद अल्फाटगिन के बाद इसने ही रूल करा था पूरे पूरे गजनी पर। 977 में ही रूल फॉर अबाउट 20 ईयर्स। उसने लगभग 20 ईयर्स यानी कि 20 साल तक ही रूल करा था। ही वॉज अ वर्दी, ब्रेव एंड एम्बिशियस रूलर। जो सप्तगिन था वो बहुत ही वर्दी, है ना, यानी कि लोयल लोयल रहने वाला, ब्रेव, बहादुर और एम्बिशियस रूलर था, यानी कि उसका लाइफ में कोई एम था, है ना। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द टाइम पास्ट इन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम सेंट्रल एशिया के कॉन्फ्लिक्ट में ही बिताता था, है ना। येट ही मेड सेवरल इन्वेजन ऑन इंडिया। और उसने बहुत सारे इन्वेजन भी करे इंडिया पर। एट डेट टाइम जयपाल वाज रूलिंग ओवर पंजाब। उस टाइम पर जब इसने इन्वेजन करा था इंडिया पर, उस टाइम पर पंजाब में, इंडिया वाले पंजाब में जयपाल ही रूल कर रहा था। मतलब उस टाइम पर तो पार्टीशन नहीं हुआ था, तो पंजाब एक ही था, तो पंजाब में ही रूल कर रहा था जयपाल। एंड ही स्मेल द डेंजर ऑफ एन इन्वेजन फ्रॉम गजनी। उसको स्मेल लग गई, यानी कि उसको पता नहीं मतलब कहाँ से पता चल गया, उसको ये आशंका हुई कि मेरे ऊपर अटैक होने वाला है, यानी कि मैं डेंजर में हूँ, है ना। जयपाल को ऐसा लगा कि मुझ पर सोप्तगिन इन्वेजन करने वाला है ना। तो उसने क्या किया फिर, a powerful army, but his entire army was destroyed due to a heavy cyclone. उसने क्या करा, गजनी पर इन्वेडेड करा, गजनी पर इन्वेड करा उसने 986 से 87 तक, है ना। और उसके साथ उसकी पावरफुल आर्मी भी थी। लेकिन उसकी जो पूरी की पूरी आर्मी थी, एंटायर आर्मी पूरी की पूरी डिस्ट्रॉयड हो गई, यानी कि ख़त्म हो गई। किसकी वजह से, हैवी साइक्लोन की वजह से, है ना। उस टाइम साइक्लोन मतलब उसमें हीट ऊपर की तरफ होती है और कोल्डनेस नीचे की तरफ होती है, यानी कि इसकी जो आर्मी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई साइक्लोन की वजह से। एंड ही हैड टू कंक्लूड अ ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी विद सप्तगिन। और ये जो जयपाल है ये इस वॉर में हार गया, है ना। और फिर उसको एक बहुत ही ह्यूमिलेटिंग, बेइज्जती भरी ट्रीटी, है ना, एक साइन करनी पड़ी, यानी कि एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी किससे, सप्तगिन से। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ही पेड द वॉर कंपनसेशन अलॉन्ग विथ 50 एलिफेंट्स एंड सम पोर्शन ऑफ लैंड। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जयपाल को पूरे के पूरे वॉर में जितना भी खर्चा हुआ, किसके वॉर में, किसके साथ लड़ने में, सप्तगिन को इसको पूरा का पूरा वॉर का खर्चा कंपनसेशन देना पड़ेगा विद 50 एलिफेंट्स, 50 हाथी के साथ, है ना। एंड सम पोर्शन ऑफ लैंड, यानी कि उसको वॉर कंपनसेशन देना पड़ेगा, जितना भी वॉर में खर्चा हुआ है वो देना पड़ेगा, 50 एलिफेंट्स देने पड़ेंगे, सम पोर्शन ऑफ लैंड, यानी कि कुछ थोड़ा सा पोर्शन लैंड का देना पड़ेगा, किसको, सप्तगिन को। ये ट्रीटी में साइन हुआ था। बट आफ्टर रीचिंग लाहौर इन सेफली जयपाल रिफ्यूज टू स्टिक टू द टर्म्स टू द ऑफ द ट्रीटी। लेकिन लाहौर पहुंचने के बाद सेफली जयपाल ने मना कर दिया कि मैं इस ट्रीटी के टर्म्स को और कंडीशंस को नहीं मानूंगा। हेंस सप्तगिन इन्वेडेड इंडिया इन ऑर्डर टू कंपेल द हिंदू रूलर टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ द प्रीवियस ट्रीटी। और इस बात पर सप्तगिन ने इंडिया में इन्वेडेड करा, यानी कि वो इंडिया आया। टू कंपेल द हिंदू रूलर टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ द प्रीवियस ट्रीटी, यानी कि जो प्रीवियस पहले जो ट्रीटी हुई थी ये वाली, सम पोर्शन ऑफ लैंड 50 एलिफेंट्स वाली, उसका उसको करवाने आया था वो, है ना। क्योंकि जयपाल ने तो मना कर दिया था, तो फिर इसको ये करवाने आया कि तूने मना क्यों किया। जब जयपाल अलोन वाज नॉट इन अ पोजिशन टू फेस द इन्वेजन ऑफ सप्तगिन। जयपाल बिल्कुल अकेला था, क्योंकि उसकी पूरी की पूरी आर्मी तो डिस्ट्रॉय हो गई थी, है ना। तो वो इस पोजीशन में नहीं था
कि वो इसका इन्वेजन फेस कर सके सप्तगिन का। सो ही रिक्वेस्टेड हिज नेबरिंग रूलर्स फॉर हेल्प। तो उसने अपने जो भी उसके नेबरिंग रूलर्स थे, नेबरिंग पड़ोसी राजा थे, तो उसने बोला कि मुझे हेल्प चाहिए। द प्रतिहारास, द चौहान, द चांडेलिस ऑल्सो कोऑपरेट विद हिम। प्रतिहारास ने, चौहान ने और चांडलिस ने, इन तीनों ने इसको कोऑपरेट करा वॉर में, है ना, लड़ने में। किसको? जयपाल को। विद हिम एंड जॉइंट हिंदू आर्मी, उन्होंने ज्वाइन कर ली, है ना, इसका हिंदू आर्मी को ज्वाइन कर लिया। मेजर दियर स्वॉर्ड विद द ट्रक्स इन द कुरम वैली इन फार ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से थोड़े ही पहले एक वैली, इसका नाम है खुर्रम वैली, है ना, वहाँ पर ये वॉर हुई थी। A fierce battle was fought there is in which ultimately Saptagin again attained victory and he established his sway from लंबगन एंड पेशावर। यानी कि सप्तगिन इस वॉर में जीत गया, उसने जीत हासिल कर ली और उसने पूरा पूरा मतलब एम्पायर में थोड़ी सी जगह मिला ली उसकी। कौन कौन सी जगह मानी? पेशावर छिन गया इससे, जयपाल से, और लंबगन छिन गया। अगेन जयपाल हैड टू कंक्लूड अ ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी। और फिर से जयपाल को एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी साइन करनी पड़ी विद द टर्क रूलर से। टर्क रूलर कौन है यहाँ पे? सप्तगिन है। Who returned to Ghazni with a lot of booty, but he kept an army in Peshawar for its safety. ट्रक का जो रूलर था, ट्रीटी साइन करने के बाद वापस से गजनी चला गया, है ना, और उसने थोड़ी सी आर्मी छोड़ दी, कहाँ पे? पेशावर में, उसकी सेफ्टी के लिए। सप्तगिन वॉज अ ग्रेट कनक्वर एंड एन एम्पायर बुल्डर। सप्तगिन जो था वो बहुत ही ग्रेट कनक्वर था, है ना, यानी कि वो आसानी से कोई भी टेरिटरी को कनक्वर कर लिया करता था। और एम्पायर बुल्डर यानी कि वो अपनी एम्पायर बनाने में बहुत ही ज़्यादा तेज था, है ना। ही स्टेब्लिश अ वास्ट एम्पायर, उसने बहुत ही बड़ा एम्पायर इस्टेब्लिश कर लिया था। ऑल दो ही डिफीटेड जयपाल, और उसने जयपाल को भी हरा दिया। द रूलर ऑफ पंजाब, पंजाब के रूलर कौन था? जयपाल, उसको हरा दिया। अलॉन्ग विद हिज हिंदू अलाइज, yet it seemed that he was not interested in establishing his empire in India. हिंदू अलायंस के साथ, यानी हिंदू रूलरों के साथ वो इंटरेस्ट नहीं था कि मैं इंडिया में एक एम्पायर इस्टेब्लिश करूं। नॉर डिड ही मेक अटेम्प्ट्स फॉर अ एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम इन इंडिया, और ना ही वो इस बात में इंटरेस्ट था कि इस्लाम में इंडिया को स्प्रेड किया जाए, है ना। इन दोनों बातों में वो इंटरेस्ट नहीं था। कौन? सप्तगिन। However, he started an opposed of the victory of India, which was later on carried on by his illustrious son Mahmud, who made several invasions on India. बाद में उसने जो उसका सन था महमूद, उसने बहुत सारे इन्वेजन करी इंडिया पर, है ना। सप्तगिन डाइड इन 997 एट द एज ऑफ अबाउट 56। सप्तगिन की डेथ हो गई 997 में। कितनी एज पर? 56 की एज में इसकी डेथ हो गई सप्तगिन। आगे का टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।